साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पहले पाँच पाँच सेट को कवर कर लिया है। आज हम छठे सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, कथन 2 है कि 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहला हमसे प्रश्न पूछा क्या गया था। प्रश्न पूछा गया है, विप्रयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है, मतलब अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन नंबर एक जो है गलत है। इस हिसाब से ए एलिमिनेट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है सही है, तो इस हिसाब से डी भी हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। 2 नंबर देखते हैं कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन है कि यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, सही है। ठीक है, सॉरी गलत है। और दूसरा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं की दोनों की श्रम और भागीदारी दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें तो ये होता है कि जैसे समय बढ़ती है तो कुछ ना किसी चीज़ में वृद्धि जरूर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें सही है, इसका आंसर इसलिए हो जाएगा बी। अब 3 नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो तीन तीन का आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो अब हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि सत्य कथन का चयन करें। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, सही है। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है कि इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2025-27 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ये भी सही है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 नंबर देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, विश्व बैंक। अब आपको कमेंट बताना है कि विश्व बैंक और कौन कौन से रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में, ठीक है, सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, 8 नंबर देखते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला स्वदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, दुबई में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, गज सिम्हा। 10 नंबर, हाल ही में विंजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल के। 11 नंबर देखते हैं कि अप्रैल 2025 में माई गॉव यानी माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई चैट बॉट का नाम क्या है। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, मित्र।
12 है कि किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट, ठीक है, कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 12 का आंसर हो जाएगा ए, एसबीआई ने। 13 है कि अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया या किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पुणे। अब 15 है कि 15 अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, जेनरेटिव एआई। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंदौर। 18 आईएनएस वर्षा जो वर्ष दो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो ए नंबर नौसेना परमाणु पनडुब्बी नहीं है। परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन रख रखाव बेस। ठीक है, ते बी होगा इसका आंसर, ये सही है। सॉरी, ये नंबरिंग में गड़बड़ हुई है। 17 ए है और ए 18 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये 17 नंबरिंग में एक मिस्टेक किया है। 18 नंबर देखते हैं यहाँ पे, 18 लिख लीजिएगा क्योंकि ये 17 कर दिया है। ठीक है, वो 17 को 18 को 17 कर लीजिएगा आप लोग। बिहार विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, यानी कि 9%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा से कथन सही है और हैं। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, केवल ऑप्शन 2। 19 देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2025 में भगवत गीता नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिसे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। ठीक है, अब दूसरा है कि भगवत गीता को रजिस्टर में शामिल करने से पहले बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों ही कथन सही है। 20 नंबर देखते हैं कि कानपुर कथन ए है, मतलब अभिकथन यानी कि एसर्शन। कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। ठीक है, अब कारण इसका दिया है कि स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीन उद्योग को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना है। ठीक है, तो और ऑप्शन है कि ए, जो ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों सही है, और मतलब बी की जगह आर होगा। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। आर जो है ए की स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो ये सही है। अप, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां टाइगर उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। उड़ीसा के कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। सॉरी,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं कि यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न कौन सा से कथन सही है और हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही थे। 100% ईवी वाहनों को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के मतलब ईवीज को अपनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक अ, किस देश ने प्राप्त किया है। ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए। इस टाइप का थोड़ा सा आए ना, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो उसमें अगर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इस टाइप का ऑप्शन रहे तो आप उन देशों के साथ जाने की कोशिश करिए। न्यूजीलैंड, ये सब देश काफ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामलों में अग्रणीय हैं। ठीक है। अब 24 नंबर आता है कि अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। ठीक है। इस पहल को किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है। ठीक है। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, जल विद्युत। 25 देखते हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा, थोड़ा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा सा इसके मेन में देख लीजिएगा। ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है। तो 25 का आंसर हो गया बी, ऑपरेशन बनयान कुल। थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं हम। 26 नंबर देखते हैं कि अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। ठीक है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, जापान को छोड़कर। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ठीक है। तो ये सही है। फिर मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी सही है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है। ये भी सही है। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं 28 नंबर, अभिकथन यानी कि एसर्शन। भारत में 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया गया। ठीक है। तो ये सही है। कारण जो दिया है कि भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति की शुरू की है। ठीक है। तो ये गलत है। तो ये गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से ए हट जाएगा, बी हट जाएगा। ठीक है। और सी भी, डी भी हट जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है। तो 29 का आंसर हो जाएगा पुणे, यानी कि पुणे महाराष्ट्र। 30 नंबर, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया है। ठीक है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी, यानी कि मिट्टी
CSIR, टी एंड फिन, शीशा, मतलब तीनों है इसका आंसर डी। अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ से शुरू किया गया? ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रांची। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 800 करोड़। 33 नंबर देखते हैं कि किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने समृद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, सीबीएसई ने। 34 नंबर देखते हैं कि किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब लेवेंडर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आया राज्य पूछे तो उसमें जम्मू कश्मीर मानना है, क्योंकि जो लेवेंडर में जम्मू कश्मीर का उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, 35 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिकथन यानी कि असर्शन, डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कारण जो दिया हुआ है कि यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये गलत है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन एआई आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने से स्थान निर्धारण निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, ड्रॉयड नेटवर्क। रेत कला के उत्कृष्ट योगदान के लिए सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का सी, इंग्लैंड ने। और देखते हैं 38 नंबर की ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, एस जयशंकर द्वारा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश ने। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कथन एक जो दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, कथन दो है कि परियोजना की लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में लगभग सॉरी 3232, ठीक है, उपग्रहों की तैनाती की है। अब 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों ए और एक कथन बी दोनों सही है। 41 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीछे वाला। 42 नंबर देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क। अब तक सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? ठीक है, तो कजाकिस्तान में, ईरान में, ऑस्ट्रेलिया में और चीन में। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, कजाकिस्तान में। 44 किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? ठीक है,
तो 44 का आंसर हो जाएगा डी, नीरज चोपड़ा। अब आपको कमेंट में बताना है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ठीक है। 45 की विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोम मिशन लॉन्च किया है। ठीक है। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 46 देखते हैं कि द्वितीय एशियाई योगदान खेल चैंपियनशिप 2025, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, कथन एक, भारत 33 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका के शीर्ष पर रहा। ठीक है। कथन दो, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ये गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अप्रैल 23 अप्रैल 2025 में शौर्य दिवस अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया था। ठीक है। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, पटना में। हाल ही में यूआईडीएआई ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, ठीक है, वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। ठीक है। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है। ठीक है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, कोको गॉफ। अब आपको कमेंट बताना है कि कोको गॉफ का संबंध किस देश से है। 50 नंबर देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया था। ठीक है। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री द्वारा और पटना में। तो इस हिसाब से हम आज सेट नंबर 6 को कवर कर लिया है। तब तक के लिए तब तक के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।